नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूपी का अप्रैल मई जून का पेंशन का पैसा अभी तक हमारे खाते में नहीं आ रहा है। तो साथियों, क्यों हमारा पेंशन पैसा रुक गया है, क्या हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो साथियों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। जैसा कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल मई जून 2026 की 3,000 रुपये की किस्त वृद्धा पेंशन की किस्त जुलाई 2026 से पहले या दूसरे हफ्ते से लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जानी शुरू हो चुकी है। यानी कि साथियों, मेरा कहने का यही मतलब है कि यूपी का अप्रैल मई जून का वृद्धा पेंशन का पैसा 3,000 रुपये 1 जुलाई से लेकर आपको 15 जुलाई के भीतर में पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में भेजनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक देखिए साथियों, जिन पेंशन धारकों का पेमेंट अभी तक उनके खाते में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपके बैंक खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है, तो आपको इन इसका मुख्य कारण आपका कारण है कि आपका खाते में ई-केवाईसी प्रक्रिया अधूरी है या बैंक खाते में आधार लिंक एनपीसीआई मैपिंग ना होगा। तो साथियों, मेरा यही कहने का यही मतलब है साथियों, आपको अपने आधार कार्ड में डीबीटी एनपीसीआई कराइए और तभी आपको पेंशन पैसा मिलेगा, अन्यथा साथियों नहीं मिलेगा। देखिए, आपका बैंक अकाउंट चालू रहना चाहिए। देखिए, आपका बैंक अकाउंट बंद है तो आपने बैंक अकाउंट में ई-केवाईसी करा कर अपना बैंक अकाउंट चालू कराइए। उसके साथ अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग कराएंगे, तभी आपको यूपी का अप्रैल मई जून का वृद्धा पेंशन पैसा मिलेगा। अन्यथा साथियों, आपका पीएफएस पर ही पेंशन का पैसा रुक जाएगा। तो आप हैरान परेशान होंगे कि हमारा पेंशन का पैसा हमारे खाते में नहीं आया है और आस पड़ोस के पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में आ चुका है। देखिए, मैं आपको बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि आप अपने पेंशन में ई-केवाईसी कराइए, तभी आपको पेंशन पैसा मिलेगा। अब देखिए, पेंशन ना आने का मुख्य कारण, वजह और पैसे का स्टेटस चेक करने का पूरा तरीका मैं आपको नीचे दूंगा। तो आपको मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। यदि पेंशन रुक चुका है, तो आपको तीन कारण क्या है, इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ई-केवाईसी होना सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए आधार प्रमाणित और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। ऐलान होने पर आपको किस्त रोक दी जाएगी। मेरे साथियों, यही कहने का यही मतलब है कि यूपी सरकार ने यह ऐलान किया है कि सभी लाभार्थियों को आधार ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगर आधार ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो उनका पेंशन पैसा रोक दिया जाएगा। तो आप बाद में कहिएगा मत सरकार को। सरकार का यही दावा है। और आधार और बैंक खाते में लिंक ना होने के कारण अब पेंशन का पैसा केवल डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी के माध्यम से उसे बैंक खाते में जाता है, जो आधार से खाता आपका लिंक रहेगा। तो मैं आपको यही साथियों हर बार कहता हूँ कि अपने खाते में डीबीटी कराइए, एनपीसीआई कराइए, तभी आपको पेंशन पैसा मिलेगा। देखिए, आपको आधार कार्ड से जो आपका बैंक अकाउंट लिंक रहेगा, डीबीटी एनपीसीआई हुआ रहेगा, बस उन्हीं खाते में डायरेक्ट आपके खाते में पेंशन का पैसा पहुंचेगा। अन्यथा साथियों, आपका पेंशन का पैसा रुक ही रहेगा, तो आप हैरान परेशान होंगे। आप देखिए, डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि आपके आधार कार्ड में बैंक पासबुक में आपका नाम, स्पेलिंग, जन्म अगर कुछ मिस्टेक है तो वेरिफिकेशन में आपको अटक भी सकता है। मेरे साथियों, यही कहने का यही मतलब है, जिन पेंशन धारकों का अप्रैल मई जून का और जिन लोगों का जनवरी फरवरी मार्च का भी पेंशन पैसा रुका है, तो वो भी मेरा वीडियो देखकर अपनी जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि साथ में आपको बता दूं कि करीब करीब जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मई जून का वृद्धा पेंशन पैसा अभी जिन पेंशन धारकों को नहीं मिला है, तो आप मेरे नियमों को बताए हुए तरीके से आप पालन करेंगे तो आपका पेंशन पैसा 100% है कि आपके खाते में आएगा ही आएगा। तो पहली बात देखिए, आपको अपने पेंशन में ई-केवाईसी कराइए, डीबीटी एनपीसीआई कराइए और देखिए, आपका बैंक अकाउंट चालू रहना चाहिए। और देखिए, आपको आधार कार्ड में, बैंक पासबुक में आपको आपका सब डाटा मैच रहेगा, तभी आपको वेरिफिकेशन में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, आपको आधार कार्ड में, बैंक पासबुक में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता सब मैच होगा, तभी आपको पेंशन पैसा मिलेगा, अन्यथा साथियों नहीं मिलेगा। अब देखिए, यूपी सरकार पेंशन जांच कर ही सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में भेजती है, क्योंकि साथियों कुछ फर्जी ढंग से पेंशन ले रहे हैं
और कुछ लोगों का निधन हो गया है, तो इन कारणों से काफ़ी लाख करोड़ का सरकार का नुकसान होता है। तो साथियों, सरकार यही चाहती है कि ब्लॉक स्तर से सभी पेंशन धारकों का जांच होगा, जांच होने बाद तभी उनका पेंशन पैसा आएगा। और जांच में आप अपात्र पाएंगे तो आपका पेंशन रोक दिया जाएगा, नहीं आएगा पेंशन का पैसा। अब देखिए, पेंशन से चेक करने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, मैं आपको घर बैठे मोबाइल फ़ोन से बताऊंगा। अगर आप घर बैठे यूपी के एसएसपीआई यूपी पोर्टल पर जाकर अपना किस्त की स्थिति देख सकते हैं। और देखिए, वेबसाइट खोलने के लिए सबसे पहले आधिकारिक एकीकृत पेंशन पोर्टल यानी कि SSPY यूपी go.in पर जाएं। और देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा होम पेज पर वृद्धा पेंशन पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद देखिए, आपको यहाँ पर नीचे पेंशन सूची वाले पर आपको जाना है। पेंशन सूची 2025-26 वाले पर आपको सिंपल से टिक करना है। टिक करने के बाद देखिए सर, तो जहाँ यहाँ पर अपना जनपद डाल देना है, फिर विकास खंड डाल देना है, फिर और अपना ग्राम पंचायत डालकर आवास संख्या डालकर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखिए, आपका यहाँ पर पूरे गांव का पेंशन भोगियों का पूरा लिस्ट निकल के आ जाएगा। आप वहां से अपना नाम ढूंढ सकते हैं, पेंशन का एप्लीकेशन नंबर ढूंढ सकते हैं, और अप्रैल मई जून का किस्त आया है कि नहीं आया है, आप उस पेंशन लिस्ट में आप चेक कर पाएंगे। और देखिए, कुछ आपको सभी पूरे गांव का आपको लिस्ट निकालना चाहते हैं तो आप वहां से कुछ आसान तरीके से देख सकते हैं। और देखिए, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए। जैसा कि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो साथियों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर पूछिएगा। पेंशन चालू कराने के लिए आपको तुरंत ये करे काम, तभी आपको मिलेगा पेंशन पैसा। यदि लिस्ट में आपका नाम है या लेकिन पैसा नहीं मिला है तो आपको तुरंत कदम ये उठाएं। नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर आपको जाएं, CSC सेंटर पर जाएं, आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल फ़ोन नंबर लेकर आपको जाना है। पेंशन पोर्टल पर आपको KYC करवाएं। जैसा कि आपका पेंशन पैसा नहीं आया है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून का, तो साथियों आपने अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र CSC सेंटर पर जाकर आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल फ़ोन लेकर आपको अपने पेंशन में KYC कराइए, तभी आपको पेंशन पैसा मिलेगा। और देखिए, बैंक से आप देखिए, जिस भी खाते में आपका बैंक है तो आपको बैंक के ब्रांच पर जाकर आपको अपना अपना अपने मैनेजर से मिलना है, सुनिश्चित करना है कि हमारे खाते में हमारा खाता चालू है कि नहीं। अगर आपका वो आधार कार्ड सीडिंग मैपिंग नहीं है तो आपको तुरंत सीडिंग मैपिंग करवा लेना है, अन्यथा साथियों पेंशन पैसा नहीं दिया जाएगा। देखिए, आपको अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर कहना है कि हमारा खाता चालू है कि नहीं। ये चालू है तो अच्छी बात है, या बंद है तो आपको अपना KYC कराइए और अपने बैंक अकाउंट में DBT NPCI मैपिंग करवाएंगे, तभी आपको पेंशन पैसा मिलेगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि विकास भवन से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि सब कुछ ठीक है तो आपको पेंशन नहीं मिल रहा है तो जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारियों से कार्यालय में विभाग में जाकर आपको कुछ जानकारियों को लेना है, शिकायत दर्ज कराना है कि हमारा वृद्धा पेंशन का जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून का हमने पेंशन में KYC करा चुका है और अपने खाते में DBT NPCI मैपिंग करा चुका है, तब पर भी हमारा पेंशन पैसा अभी तक मेरे खाते में नहीं आया है। तो साथियों, हर जिले में एक समाज कल्याण विभाग विकास भवन होता है, आप वहां जाकर संपर्क करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दर्ज कराने के बाद देखिए, संभावना है कि आपका पेंशन पैसा आपके खाते में जल्द से जल्द आएगा। देखिए, क्या आपका हाल ही में आपका पेंशन में KYC करवाए हैं? क्या लिस्ट में आपका अप्रूवल या PFMS पर एक्सेप्ट दिखा रहा है? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथियों, देखिए, जिन पेंशन धारकों का जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन पैसा नहीं मिला है तो आप मुझे कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जिन वृद्धा पेंशन धारकों का पेमेंट अभी तक नहीं आया है तो साथियों आपको हैरान परेशान नहीं होना है। 1 जुलाई से लेकर आपको 25 जुलाई के भीतर में आपको इंतजार करना है, या 25 जुलाई तक आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचता है तो आपको जो मैं आपको तरीका बताया हूँ, आप वो तरीका का पालन करेंगे तो जो अगला किस्त आएगा तो उसमें जोड़कर पेंशन पैसा आएगा। तो साथियों, आई होप आपको मेरा जानकारी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर करिए।